हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल और परसों वाला ब्लॉग में इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू आप सभी को। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने, सब लोग इतना प्यार दिए हैं, इतना आशीर्वाद दिए हैं। मुझे उम्मीद नहीं था, उम्मीद से भी ज़्यादा आशीर्वाद आप सबका मिला है। तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ना बहुत। और आज कल का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं। नहा धोआ के बिल्कुल भी रेडी हूँ, पूजा पाठ सारा चीज़ हो चुका है। और ना आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है अभी। और ये सबको पसंद आती है घर में, मुझे भी, इनको भी और मम्मी लोग को भी, सबको पसंद आती है। तो बस मैं वही बनाने वाली हूँ और आप लोगों को भी पसंद आएगी, जो कि है इनका फेवरेट। और बिहार में बहुत प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा। बहुत ज़्यादा एकदम टेस्टी लगता है। बस मैं अभी लिट्टी बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ और इतना टेस्टी बनता है ना। आप इस तरह से बनाओगे ना तो इतना मज़ा आएगा खाने में ना, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मैं सारा चीज़ जो भी लगेगा ना वो मैं तैयार कर लेती हूँ। हरी मिर्च, प्याज वगैरह ये सारा चीज़ मैं काट लेती। और इधर ना मैं बैगन, जो मैं भरता बनाऊंगी, जो चोखा बनाऊंगी, तो वो बैगन मैं पकने के लिए डाल दी थी। तो बैगन ना बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो क्योंकि मुझे इसमें भरते में टमाटर वगैरह डालना था ना, इसीलिए मैं आधा ही बैगन पका रही थी। और इधर तब तक ना मैं सत्तू मिला लेती हूँ। ये है चने का सत्तू। उसके बाद मैं हरी मिर्च और प्याज, बारीक कटी हुई प्याज डाल दी थी इसमें। फिर इसमें मैं डाली थी अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट, धनिया पत्ता, थोड़ा सा मैं अजवाइन, मंगरेला डाल दी थी। और फिर सरसों का तेल थोड़ा डाल दी थी, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और हल्के हल्के पानी डालकर मैं इसे मिला ली हूँ। इधर मेरा बैगन पक चुका है और फटाक से मैं ना इधर टमाटर भी पका लेती हूँ। सबसे ज़्यादा इसका ना चोखा खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा भी लगा था। इन्होंने कहा बहुत टेस्टी चोखा बना था। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आलू ना, मैं 3-4 आलू उबाल ली थी। ज़्यादा नहीं, मतलब 6-7 आलू उबाल ली हूँ। साथ ही उबाल ली हूँ क्योंकि दोपहर में मैं खिचड़ी सोची हूँ बनाऊँगी ना, तो इसीलिए अभी ही मैं दोनों आलू उबाल ली थी एक साथ ही। तो यहाँ पे अभी मेरा टमाटर पक चुका है और छील लेती हूँ। बहुत आसानी से छिल जाता है। और ना बैगन में ही 3-4 लहसुन की कलियाँ और ना एक हरी मिर्च डाल दी थी बैगन के साथ ही। बहुत अच्छे से घुल के पक चुका है। और यह टमाटर भी मेरा पक गया है। इसमें थोड़ा नींबू डाल देंगे, आधी कटी हुई प्याज ली हूँ, नमक डाल देती हूँ। और फिर इसमें ढेर सारी सरसों की तेल, कम से कम भर के 1 चम्मच के करीब, 1.5 चम्मच। इससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है चोखा में। सरसों तेल जो है ना चोखा का स्वाद ही बढ़ा देता है। वो भी कच्चा हम सरसों का तेल लिए हैं। यहाँ चोखा बन के बिल्कुल भी रेडी है, यम्मी सा, टेस्टी सा। और फिर अभी मैं आटा जब लगाऊंगी लिट्टी के लिए तो मुझे टाइट सा आटा लगाना है। और पता, ये कह रहे थे कि जब बना ही रही हो तो थोड़ा आग में पका कर बना दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आग में है ना, क्योंकि इसमें जो गैस के ऊपर थोड़ी स्टैंड रखी जाती है ना, तो वो स्टैंड वगैरह भी मेरे पास था नहीं। तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे पकाऊं, नहीं पकाऊं। तो फिर ना, और यहाँ पे मैं सवई बना रही हूँ, तो सवई के लिए थोड़ा सवई मैं फ्राई कर लेती हूँ और दूध इधर मैं चढ़ा दी हूँ थोड़ा उबलने के लिए। और फिर ना ये बोल रहे थे कि मुझे पका हुआ वाला अच्छा लगता है तो थोड़ा पका देना। तो फिर जिस कढ़ाई में मैं सवई भुनी थी ना, इसी कढ़ाई में 4 से 5 लिट्टी मैं पका दी थी। कम से कम पकने में सिर्फ इसी तेल वगैरह कुछ नहीं डाली थी, बस डाल दी थी और ढक ढक के मैं पकाई थी। तो करीब ना 10-20 मिनट से 25 मिनट मुझे उस लिट्टी को पकाने में लगा था, लेकिन बड़ा ही टेस्टी लग रहा था। और बोले कि बाबरे 20-25 मिनट तक मतलब 4-5 लिट्टी पकेगा तो इतना सारा बनेगा कब। तो फिर मैं फ्राई कर दी। और ना आग जो रहता है ना, कोयला का आग वगैरह या लकड़ी का, सबसे ज़्यादा कोयला की जो आग होती है ना, उसमें लिट्टी बहुत अच्छे से पकती है और बहुत टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं, मैं फ्राई कर देती हूँ। फ्राई भी बहुत अच्छा लगता है। तो पता है, जैसे ही मैं बनाई वो वाला, मतलब कढ़ाई में पका करके, मेरे लिए ना एक थोड़ा सा बचा भी नहीं। ये और मम्मी चारों मतलब दोनों मिलके खा गए, मेरे लिए तो नहीं बचा। तो फिर मैंने फ्राई करके खाई थी।
तो हस्बैंड जी ही मतलब अपने से ही थोड़ा सा मुझे खिलाए थे ना, तो सच में बहुत टेस्टी लग रहा था पका हुआ वाला भी। ऐसे भी आप बनाइए भर करके। और मैं फील जब कर रही हूँ ना तो बहुत आसान है इसे फील करना। बस इसे गोल ही रखूँगी और जितना आपका मन है बड़ा या छोटा आप अपने मन से कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ली हूँ, सुबह के नाश्ते में मैं बना रही हूँ ना, तो इतना सारा लिट्टी बहुत ज़्यादा होगा। और पता है कल मैं खीर बनाई थी एनिवर्सरी के दिन, तो सब लोग तो खा लिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब फ्रिज में रखी थी मैं खीर और फ्रिज से कैसे खोल ली बिल्ली और सारा खीर ही खा गई। और खीर बहुत टेस्टी बना था लेकिन सारा बिल्ली ही खा गई। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि अभी ना सेवई बना लो, तो मेरा मन अभी ना सेवई मतलब खीर ही खाने का हो रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि सेवई ही बना लो, इनको सेवई बहुत पसंद आती है। तो फिर मैं ना सेवई ही बना रही हूँ। और इधर मेरा लिट्टी एक तरह हो गई है, बहुत धीमी आंच में मैं पकाई हूँ। करीब इसे भी 15 मिनट तो लग ही गए होंगे, 15 से 20 मिनट इसे भी पकने में लग गए होंगे। बहुत धीमी आंच में पकाई हूँ, एकदम लिट्टी बनकर तैयार है। और थोड़ा सा है छानने के लिए, तब तक मैं इधर सारा छान करके निकाल देती हूँ। आप लोग भी आ जाइए। लिट्टी सेवई और चोखा जो कि बिहार की बहुत फेमस डिश है, तो सर्दियों में तो ये ज़रूर खाते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है लिट्टी चोखा। और आपका मन इसे गोल करके बेल कर के भी बना सकते हैं, लेकिन बेला हुआ जितना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा ये वाली आती है। बेला हुआ वाला ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और ये वाली ना कड़ा थोड़ा रहती है ना, तो फिर बहुत अच्छा लगती है। फिर नाश्ता वास्ता में मैं इतना बिजी थी ना कि मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कुछ कपड़े धुली हूँ, वो सारे कपड़े छत पे फैलाना है। तो फिर ना मैं ऐसे ही जूठे बर्तन रखने के लिए बाथरूम गई, तो फिर मैं देखी अरे यार यहाँ तो कपड़ा रखा हुआ है, तो सब फिर कपड़ा मैं बाल्टीन में लेके आ गई थी छत पर। कपड़ा तो मुझे रोज डेली एक बाल्टी हो ही जाता है धोने के लिए। अपना रहता है, आराध्या का रहता है, कुछ मम्मी का भी कपड़ा रहता है, तो सारे धोने के बाद हो ही जाता अच्छा। फिर ना यहाँ पे सारा कपड़ा मैं छत पे फैला दी थी। जब रूम में आई तो रूम का भी हालत बिगड़ ही गया था, तो उस रूम की पहले बेडशीट मैं सेट करती, तो उस रूम में भी मम्मी लेटी हुई थी, तो मैं सोची पहले इस रूम की कर देती हूँ, और जब मम्मी उठ जाएगी ना तो फिर उस रूम की भी बेडशीट सेट कर देते हैं। तो चलिए फटाक से पहले इस रूम की बेडशीट सेट करते हैं। और सच में बहुत मज़ा आया लिट्टी खाकर। कभी आप लोग ट्राई करना, बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं ना ये बेडशीट सेट कर रही हूँ ना, तो कंघी के मदद से नीचे डाल रही हूँ। बहुत टाइट है मेरा जो बेड है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा कम ही जगह बचता है, जिसके वजह से ना हाथ अंदर जा ही नहीं पाती है, इसीलिए ना इसे मैं कंघी के मदद से अंदर कर रही हूँ। बहुत आसानी से ये अंदर चला जाता है। और फिर बेडशीट मेरी सेट हो गई। आराध्या आंगनबाड़ी से आ चुकी है और ये मुझे कर रही है परेशान, क्योंकि आज थोड़ा शनिवार था ना, तो थोड़ा पहले ही आ गई। तो इसे ना मैं आंगनबाड़ी भेज देती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत सुकून होता है। दिन भर नहीं तो बदमाशी करती है, कम से कम वहाँ बैठती तो है जाके। और नाश्ता का कुछ बर्तन था, तो वही सारा बर्तन भी मैं नाश्ता वाला धो ली हूँ, और मैं थोड़ा फैला देती हूँ सारे बर्तन। और मुझे काम है अभी फिर से थोड़ा देर में ना, तो आराध्या को ना यहाँ पे सुला दी थी, क्योंकि वो आंगनबाड़ी से जैसे ही आई ना, तो उसे थोड़ा भूख भी लग गया था। खिलाते खिलाते मतलब खिला दी, और जैसे ही सुलाई ना तुरंत ही सो गई थी। तो इतना बच्चे जब थक जाते हैं ना, तो फिर वो अपने आप ही सो जाते हैं। तो आंगनबाड़ी में बच्चे लोग के साथ हो सकता है खेलती उलती होगी ना, तो इसलिए बहुत जल्दी घर आते ही फिर सो गई थी। और फिर अभी ना मैं दोपहर का खाना चढ़ा देती हूँ। अभी करीब ना 1 बज रहा होगा, तो खिचड़ी है ना तुरंत बन जाएगी गरम गरम, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो फटाक से मैं चढ़ा दी हूँ। उस साइड में पहले ना मैं कुकर में उससे पहले ही थोड़ा चने दाल वगैरह ना 2-3 सीटी लगा दी थी, तब तक चने दाल थोड़ा सीझने में टाइम लगता है। और फिर बाद में मैं खोल करके चावल डाल दी हूँ। बस चावल में 1 सीटी लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और लहसुन मिर्ची का भी पेस्ट मैं डाल दी थी। जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो लहसुन मिर्ची का पेस्ट ज़रूर डालती हूँ। और इधर मैं बैगन पका लेती हूँ। सुबह में जो मैं नाश्ता में बनाई थी चोखा ना लिट्टी के साथ, वो तो एकदम ख़त्म हो गया तुरंत ही। तो अभी जाके मतलब फिर से मुझे बैगन का चोखा, सिर्फ अभी बैगन का भरता बनाएंगे। उस टाइम तो मैं सारा चीज़ मिक्स करके बनाई थी ना, तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब सुबह में तो वो चीज़ खाए, इसलिए अभी सिर्फ बैगन का ही मैं बनाऊंगी। और चोखा बना दूंगी, खिचड़ी, बैगन का चोखा और आलू का चोखा।
तो बस ये चीज़, और इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं करूँगी। आपड़ पापड़ कुछ नहीं छाँकने वाली हूँ, टाइम हो गया अच्छा खासा भी। सिंपल सा खिचड़ी चोखा, आ जाइए आप सभी। शनिवार था ना, इसीलिए मैं खिचड़ी बना दी। और ठंड में तो ठीक लगती है, गर्मी के टाइम में उतना अच्छा नहीं लगता है खिचड़ी। और हमारे वहाँ मायके की बात बताऊँ ना, तो ठंड रहे या गर्मी, एकदम खिचड़ी तो होना ही चाहिए हर शनिवार को। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं हंसते मुस्कुराते। मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा।